वेलकम टू AKR एकेडमी। पिछली सेशन में मैंने बताया था 2.3 पोलिनोमियल क्लास 9th का। इस सेशन में मैं बताने जा रहा हूँ 2.4। इसमें जो है आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दिया हुआ है क्या आपका कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज अ x+1 अ फैक्टर ऑफ। तो कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो है क्या बोल रहा है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x³ प्लस x² प्लस x+1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग है जो x+1 से जो है कौन पूरी तरीका से डिवाइड हो जाएगा, कौन फैक्टर है इसका। तो सबसे आसान तरीका हम आप लोगों को क्या बताए थे, जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखना है जिससे डिवाइड करना है। x+1 = 0, तो x = क्या हो गया आपके पास -1। अब इसको गिवन इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो -1 का क्या हो जाएगा आपके पास, क्यूब हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा -1 का क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्या होगा, प्लस -1 हो जाएगा आपके पास, +1 हो जाएगा। -1 को जब 3 बार आप इंटू करेंगे तो क्या आएगा पास, 1 ही आएगा। फिर इसको 2 बार इंटू करेंगे तो +1 आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ +1 हो गया। या प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, क्या बच गया आपके पास 0। समझ में आ रहा होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे इस प्लेस पे आप, वो बताइए। इस प्लेस पे आप लिखेंगे देयरफॉर x+1 is the factor of x³ प्लस x² प्लस x+1। ये आप डालेंगे। समझ में आ गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया हुआ है आपके पास x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x और +1 दिया हुआ है। आइए डिवाइड किससे करना है हमको, फिर से उसी से करना है x+1 से। हम क्या बोले थे, = आपको 0 करना है। तो x+1 = क्या हो जाएगा 0। तो ओनली x = क्या होगा -1। अब जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कीजिए। जो गिवन इक्वेशन क्या है, x⁴ तो -1 के पावर क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। अगला x³ है तो -1 के पावर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अगला क्या है आपके पास, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, x² है तो प्लस, फिर -1 हो जाएगा x का वैल्यू, फिर जो है 1 x के जगह पे हम -1 पुट कर दिए। इसको जब 4 बार इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि जो है इवन नंबर है। तो इसको 3 बार इंटू करेंगे तब भी माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। बट यहाँ पे 1 जो है 2 पावर जो है क्या है इवन, तो साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो +1 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो गया, और प्लस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो गया और +1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा होगा आपको। बताइए, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट। समझ में आ रहा है। तो रेस्ट पार्ट क्या बच गया आपके पास 1। तो सेकंड वाला का आंसर कितना आया 1। तो ये जो है डिवाइडेबल है। ठीक है, रिमाइंडर जब 0 नहीं है, तो रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो वो डिविजिबल नहीं होता है। तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज नॉट 0, इज नॉट 0, सो देयरफॉर इज अ नॉट फैक्टर ऑफ x, नॉट फैक्टर। चलिए सेकंड पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्या बोला हुआ था, सेकंड तो हम लोग बना लिए। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1 ये दिया हुआ है। आइए हमको किस चीज़ों से डिवाइड करना था, फिर से x+1 से, इसी से करना था। तो क्या करेंगे हम लोग, x+1 = क्या बोले हम आपको 0। तो ओनली x = क्या हो गया -1। इस इक्वेशन में आपको पुट कर दीजिए। क्या होगा आपके पास, x⁴ है तो -1 के पावर 4, x के जगह पे पुट करना है 3 इंटू x³ और 3 के बीच में इंटू का साइन है, -1 का पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस x प्लस क्या हो गया, सॉरी x के जगह पे क्या करना है आपको -1 पुट करना है। -1 पुट किए, फिर +1 पुट। चलिए इसको इवन पावर है तो साइन क्या होगा पॉजिटिव, पावर जो है नेगेटिव है आपके पास, पावर क्या है आपके पास नेगेटिव, ओड पावर है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 बार इंटू करेंगे तो माइनस देगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 होगा, माइनस इवन पावर है तो 2 बार इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा। साइन किस चीज़ का हो जाएगा आपके पास, माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी 2 बार इंटू करेंगे तो प्लस हुआ और ये ओनली प्लस ही होगा यहाँ पे, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 और ये +1, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो ये क्या बचा आपके पास 1 बचा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप इस जगह पे, 1 रिमाइंडर इज नॉट 0, 1 रिमाइंडर इज नॉट 0।
one remainder is not zero, therefore x plus 1 is not its factor। समझ में आ गया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लास्ट आपके पास बचा हुआ है क्या, फोर्थ नंबर दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 और ये क्या है x और प्लस रूट 2। फिर से वही वैल्यू को डालना है आपके पास, क्या डालना है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो अगला हम लोग क्या कर लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ओनली x बराबर क्या हो गया, -1। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब इस वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट कीजिए। गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब, तो -1 को 3 बार माइनस, फिर -1 का स्क्वायर हो गया -2 इन प्लस रूट 2, फिर -1 x की जगह पे प्लस रूट 2। आइए 3 बार इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ओड है पावर तो -1 होगा, और ये इवन हो जाएगा, इवन है तो प्लस हो जाएगा, और साइन माइनस का है तो माइनस रखेंगे। फिर -1 से दोनों में इंटू करेंगे तब क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास जो है क्या हो जाएगा +2, और ये वाला अंदर में हो जाएगा -√2, और ये क्या हो जाएगा आपके पास +√2। यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। और ये जो है आपके पास किस चीज़ों में दिया हुआ था, प्लस में है, तो इस जगह पे हमारे पे क्या हो जाएगा -1 माइनस +2 प्लस √2, फिर जो है √2, तो यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, इधर भी माइनस था, तो यह हो गया आपके पास प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इस जगह पे। आइए सभी को जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया √2, तो ये लिख सकते हैं हम लोग 2√2। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बोलिए। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, नॉट 0, रिमाइंडर इज नॉट 0, सो नॉट फैक्टर। आगे होगा समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। आपको कौन सा थ्योरम यूज करना है, फैक्टर थ्योरम, एंड डिटरमाइन वेदर द gx इज अ फैक्टर ऑफ px, gx इज द फैक्टर ऑफ px, क्या है या नहीं है। फिर से एज इट इज वैसे ही चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में हम लोग जो है gx का वैल्यू क्या दिया हुआ है उसको लिखिए। gx क्या दिया हुआ है, ये है आपका gx क्या है आपके पास x प्लस 1 है, आपको आंख बंद करना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। px का वैल्यू क्या है उसको लिख लीजिए, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। आइए 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 फिर -1। आ जाओ 2 इंटू -1 के पावर कितना 3 बार, तो ये ओड है पावर, तो ये जो है साइन भी किस चीज़ का होगा, माइनस का होगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इवन पावर है पॉजिटिव रहेगा, 1 माइनस माइनस क्या हो गया +2 -1। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा -2 +1 +2 -1, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बच गया 0। समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे 0, जब रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, है ना। सो gx इज द फैक्टर ऑफ px। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस जगह पे आपको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला फिर से वही gx को लिखना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में gx क्या दिया हुआ है, gx इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है x प्लस 2, और अगला px बराबर क्या दिया हुआ है आपके पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब gx बराबर जो दिया हुआ उसको कीजिए, x प्लस 2 बराबर क्या बोले थे हम 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया -2। गिवन इक्वेशन है उसमें px में पुट कर दीजिए, तो -2 का क्या हो जाएगा आपके पास क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आइए -2 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 4 8 -8 हो गया, प्लस 2 4 4 12 इवन है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 12 प्लस, सॉरी अब ये यहाँ ध्यान देना है कि प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास
6 और एक +1। जैसे इसको आप कैलकुलेट करेंगे तब आपके पास क्या बचेगा वो बताइए। तो जैसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके -8 + -1 बचेगा। तो ये भी रिमाइंडर क्या है, जो ऐसे 0 नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इस जगह पे, gx इज द नॉट फैक्टर ऑफ px। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, थर्ड नंबर ध्यान दीजिएगा। gx बराबर क्या दिया हुआ है आपके पास, x - 3। तो x - 3 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर क्या हो गया 3। px क्या दिया हुआ है आपके पास, x³ - 4x² + x + 6। आइए x की जगह पे क्या रखना है, 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर +3 + 6। समझ में आ रहा होगा। आइए 3 को 3 बार गुना करेंगे 27 होगा, 3 दूनी 3 9, ये 36 होगा, और ये हो गया 3 और ये हो गया +6। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, ये हो जाएगा मेरे पास = 0 कर दीजिए। ये टोटल क्या टर्म को बना दे रहा है, 0 बना दे रहा है। जैसे ही 0 बना दे रहा है तो हम क्या लिखेंगे इस जगह पे, gx, कैलकुलेशन तो 0 आ गया, तो gx इज द फैक्टर ऑफ px। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर जो दिया हुआ है, थर्ड नंबर भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्वेश्चन में क्या है कि x - 1 दिया हुआ है। अब सभी जगह आपको उस वैल्यू को पुट करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, px बराबर दिया हुआ है आपके पास क्या है, x² + x + k। ठीक है, अब आपका इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, इफ x - 1 से डिवाइड करना है, तो x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x = 1। अब गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है, putting this value in given इक्वेशन कौन सा है, x² x + k। तो x का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर +1 + k बराबर 0। आइए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, +1 होगा, फिर +k = 0। तो ओनली k बराबर क्या हो जाएगा -2। k = क्या हो जाएगा आपके पास -2। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है आपके पास, px बराबर क्या दिया हुआ है, kx² - √2x + 1। तो k का वैल्यू निकालना, किससे हमको डिवाइड करना है, x - 1 से। तो x - 1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, तरीका बताएं 0, तो x = क्या हो गया 1। अब गिवन इक्वेशन में पुट कीजिए, kx² है तो k का क्या हो जाएगा, फिर x का वैल्यू क्या 1 का स्क्वायर -√2 × 1 + 1। ठीक है, तो ये k × 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, सॉरी k ही होगा, और √2 × 1 √2 ही होगा आपके पास +1। समझ में आ गया। चलिए तो ओनली k = क्या हो जाएगा आपके पास -√2 है, इस साइड आने के बाद किस चीज़ों में हो जाएगा +√2 में। थर्ड नंबर में हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है आपके पास, p थर्ड नंबर, और ये आपका है सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर देखिए, px = क्या दिया हुआ था आपके पास 2x² और +kx + √2। तो आपके पास x माइनस क्या था 1 से डिवाइड करना था, = 0, तो x = 1। तो x का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर +1 + √2, और 2 × 1 का स्क्वायर ओनली 2, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास k था तो k का k छोड़ दीजिए, आपके पास 2k + √2 = क्या करना है 0। तो ओनली k = क्या हो गया, उस साइड में जाने के बाद ये -√2 बन जाएगा आपके पास, और अगला जो है क्या है ये -2 बन जाएगा। तो ये हो गया आपके पास आंसर। इस दोनों को आप इंटरचेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को बाहर निकाल के 2 + √2 लिख सकते हैं आप। चलिए आपके पास कौन वाला हो गया, फोर्थ नंबर देखिए। फोर्थ नंबर क्या दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपके पास px = kx² - 3x + k। तो ये आपके क्या होगा कि किससे डिवाइड करना है x - 1 से, तो = 0 कीजिए, x = 1 कीजिएगा। अब इसी वैल्यू को गिवन इक्वेशन जो फोर्थ का है उसमें डाल दीजिए, तो k × 1 का स्क्वायर हो जाएगा -3 × 1 हो जाएगा और +k, और k × 1 का स्क्वायर ओनली k होगा, फिर -3 फिर +k। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास
प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 3k, और यहाँ पे भी आपका क्या के दिया हुआ है, तो ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, और माइनस 3 इज इक्वल टू क्या करना है आपको 0 करना है। तो इस जगह पे ओनली 2k बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 3, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, k इज इक्वल टू 3/2। ये था आपका थर्ड का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है फोर्थ नंबर फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12x² माइनस 7x और +1, तो किस फॉर्मेट में है, ax² प्लस पोलिनोमियल के फॉर्म में है bx प्लस c। तो आपको क्या करना होता है, ऐसा जब सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे, आगे वाले नंबर को पीछे जाके इंटू कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही आप इंटू करते हैं तो क्या हो जाता है आपके पास 12, मतलब जब भी x² के आगे जो a का वैल्यू है वो दिया हुआ रहे तो पीछे जाके इंटू करते हैं, तो 12 हो गया। आप साइड में इसको इंटू करके देखेंगे तो ये आपके पास क्या बचा हुआ है, ओनली 12, और इंटू करेंगे तो 2 छक 12 हो गया और 2 तिहाई 6। ठीक है, और फिर 3 बन जाए कितना हो गया 3। अब इसको क्या करना है, ऐसा ऐड और सब्ट्रैक्ट, बीच वाले को क्या करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके 7 आना चाहिए, और वही नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, पीछे 12, पीछे 12 इमेजिन करके आपको रखना है। आइए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, उसके बारे में देखते हैं। 12x² हुआ है ना। आप बताइए इसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12x² माइनस, देखिए तो 4x माइनस 3x प्लस 1 लिख सकते हैं। देखिए 4 माइनस माइनस प्लस माइनस 7x हो गया, और 4 3 जा करेंगे तो 12, जबकि हम बोले कि यहाँ पे आपको इमेजिन करके रखना है माइंड में कि 12 लिखा हुआ है। अभी दोनों से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 4x को कॉमन लीजिए, 3x लिखिए, और यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए, कॉमन ले लिए तो आपके पास x ले लिए तो 1 बच गया। इससे क्या कॉमन लेंगे आप, 1 ले लीजिए, 1 ले लीजिएगा -1, तो ये बच जाएगा 3x माइनस 1। समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों से सेम है, एज इट इज है, तो उसको बाहर ले लीजिए आप, तो क्या हो गया आपके पास 3x माइनस 1, और नीचे वाला जो रेस्ट पार्ट बचा है उसको लिख दीजिए 4x माइनस क्या हो गया 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, सेकेंड में जो दिया हुआ है वो है आपके पास 2x² प्लस 7x और प्लस 3 है। इसको भी वैसे ही करना है, आगे वाला नंबर को क्या करना है, पीछे जाकर मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 6 का एलसीएम ले लीजिए, 2 3 जा 6। ठीक है, और 3 1 जा क्या हो गया ये। तो यहाँ पे पॉइंट हमको क्या मिल गया है आपके पास, लाना 7x है और पीछे में मल्टीप्लाई करने पे, तो 3 2 जा 6 और एक 7, मतलब 2x² प्लस 6x प्लस क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, इसको प्लस 3 हो गया। पीछे इमेजिन क्या करना है कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, दोनों से कॉमन कैसे लेंगे, 2x को ले लीजिए, बच जाएगा आपके पास 2x प्लस 3। इससे क्या लेंगे, 1 लेंगे दोनों से रेस्ट पार्ट से, तो बच जाएगा x प्लस 3। ये दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर सही होगा। बट यहाँ पे तो सेम नहीं आ रहा है आपका। तो एक काम और हम लोग कर सकते हैं, उस जगह पे इस प्लेस पे हम इसे पुट कर बना सकते हैं। हम इसको जो है कैसे पुट करेंगे वो देखिए। कैसे पुट करेंगे हम इसको वो देखिए। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² और ये है आपके पास माइनस प्लस 7x, और ये यहाँ पे आप कर दीजिए माइनस x प्लस 3। तो इस जगह से आप क्या निकाल सकते हैं, तो इस जगह से आप एक काम और कर लेते हैं, इस जगह पे हम 6x प्लस कर देते हैं आपको। इस प्लेस पे आप क्या कर लीजिए 2x² प्लस 6x प्लस क्या कर लेंगे हम लोग x कर लेंगे प्लस 3 हो गया। अब इस दोनों से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हम हाईएस्ट निकाल सकते हैं। आपके पास 2x निकालेंगे तो 2x निकालेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास x बचेगा, और 2 3 जा है ना, तो ये बच गया। आप ये दोनों से 1 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस 3। तो ये दोनों एज इट इज हो गया सेम, तो ये हो गया x प्लस 3, और अगला आपके पास हो गया 2x प्लस 1। ये जो है हमारे पास क्या है x प्लस 3, और एक आंसर मिल गया आपके पास 2x प्लस 1। ठीक है, अगले पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है आपके पास 3x² माइनस x और -4।
ठीक है, अगला जो है हम इसको कैसे हम तोड़ेंगे, इसको पीछे मानना है 12 लिखा हुआ है, क्या 3 4 जा 12, आगे वाले नंबर को पीछे इंटू कर देना है। तो जब भी ऐसा आ जाए तब हम क्या करेंगे वो बताइए। तो इस जगह पे हम एक काम कर सकते हैं, 12 है आपके पास तो हम 4x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस x माइनस 4। ठीक है, अब जैसे ही आप जो है इससे कॉमन लेते हैं 3x कॉमन निकलेगा तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, इस जगह पे आपके पास बचना चाहिए 4x माइनस 3x, और यहाँ पे होना चाहिए आपको क्या, इस जगह पे हमको बनाने के लिए इस क्वेश्चन को हम जो है इसे कर सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे। अभी दोनों से कॉमन हम क्या ले सकते हैं वो बताइए, x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 3x माइनस 4 बच जाएगा, और इससे जो है हम लोग क्या कॉमन लेंगे 1 लेंगे तो 3x माइनस 4 बच जाएगा। तो ये दोनों तो सेम हो गया आपका, तो ये हो गया आपके पास 3x माइनस 4 और अगला जो बचा वो x प्लस क्या बच गया 1। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। चलिए समझ में आ गया होगा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए 3 नंबर को हम एक बार देख लेते हैं। 3 नंबर जो है आपका यहाँ पे 3 नंबर में क्या है आपके पास 6x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 6 दिया हुआ है। इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए, इसको क्या बोले थे आगे वाले नंबर को पीछे इंटू करना है, 6 6 क्या हो जाएगा 36। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके जब आप इसको फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अभी दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, 3x को ले लीजिए 2x कीजिए प्लस 3 माइनस 2x को कॉमन लीजिएगा तो आपके पास बच जाएगा 2x प्लस 3। चलिए ये भी आ गया आपके पास, तो 2x प्लस 1 हो गया 3 और दूसरा जो हो गया आपके पास ये वाला वो हो गया 3x माइनस 2x। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास, नेक्स्ट में दिया हुआ है वो है फैक्टराइजेशन। ये फर्स्ट जो है 5 का फर्स्ट है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको सब्स्टिट्यूट करना है, लेट अस गेस द फैक्टर ऑफ x माइनस a का जो है आपको गेस करना है फैक्टर को। आइए गेस करते हैं, कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आंसर में, लेट अस गेस अ फैक्टर ऑफ x minus a and choose value of a arbitrarily as 1. Now putting this value इन px, किस में डालना है आपको px में डालना है। एक एक करके हम लोग वैल्यू डालेंगे। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 दिया हुआ है। हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले आपको शो करके ले लेना है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे, मतलब x माइनस 1 लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब गिवन इक्वेशन में डालिए 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 और प्लस 2, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये वो 0 बच गया। तो एक तो मेरे पास आंसर में क्या पहुंच गया x माइनस 1। आइए दूसरे वाले को हम लोग देखते हैं, इसी में जो है सेकेंड हम लोग क्या बच गया
सेकेंड को ट्राई करेंगे। तो सेकेंड वाला में हम लोग ट्राई कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट में हम लोगों को क्या करना है कि जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको डिवाइड करके हम लोग चेक कर लेंगे। कैसे डिवाइड करके चेक करेंगे और फिर उसके बाद फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या बच गया है, ए बचा हुआ है x माइनस 1 से हमारा जो है क्या लिए थे। तो अभी इससे जो है हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो रिमाइंडर को देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब डिवाइड कीजिए, कितने बार में हम लगा सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो ये बच जाएगा एक्स क्यूब और यहाँ बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। तो इस जगह पे क्या होगा, साइन इंटरचेंज कीजिए, माइनस हो गया, कट कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस। तो ये बच जाएगा मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 2। समझ में आया। अब आइए कि x माइनस 1 है तो x माइनस 1 को किस चीज़ों से इंटू करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो माइनस एक्स से। तो माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, फिर जो ऐसे क्या हो गया आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स। साइन इंटरचेंज किए, अब ये कट गया आपके पास और यहाँ पे प्लस है तो माइनस के माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 2x हो गया और प्लस 2 हो गया। अब सेकेंड वाले को किससे इंटू करेंगे, माइनस 2x लाने के लिए तो माइनस 2 से इंटू कर दीजिए। तो ये हो गया माइनस 2x और ये आपके पास हो गया माइनस माइनस प्लस 2। साइन इंटरचेंज कीजिए माइनस और ये हो गया प्लस, कट कर दीजिए, ये हो गया आपके पास 0। तो ये हमारा राइट साइड वाला जो बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये आपके पास 2 बचा हुआ है। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए आपके पास, x आना चाहिए और उसी को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 2। तो क्या किया जाए आपके पास, तो हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं हम। देखिए कैसे, x से कॉमन लेंगे तो बच जाएगा आपके पास x माइनस 2 और इसमें से जो है प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। अब ये दोनों नंबर क्या हो गया, सेम हो गया आपके पास। तो ये हो गया x माइनस 2 एक कॉमन ले लिया और एक रेस्ट बचा, ये बचा x प्लस 1। तो ये क्या हो गया x प्लस 1 और एक ऑलरेडी आया हुआ था आपके पास x माइनस 1 लिए थे, ये वाला ये x माइनस 1 लिए थे तो उसे भी अरेंज करके लिख दीजिए, एक और आ गया x माइनस 1। तो यही आपका तीनों आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास, एक्स क्यू को लेकर दिया हुआ है। फिर से वही हम काम करेंगे, डिवाइड वाले काम कर लेंगे और उसके बाद वैल्यू को पुट कर लेंगे। फिर जो है हम लोग क्या काम करेंगे, उसको एक और क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क में है। सेकेंड आइए, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और 5 दिया हुआ है। अगला इसको जो है हम क्या करना है, सबसे पहले हम बोले थे कि वैल्यू को आप जो है उस जगह पे पुट करके देखिए। क्या वैल्यू को पुट करेंगे सेकंड में, टेक द फैक्टर ऑफ x माइनस 1, ठीक है, टेक द फैक्टर ऑफ x माइनस a शुड be a factor of 5 का फैक्टर करना है पीछे वाले को। तो हम क्या करेंगे, दैट इज प्लस माइनस 1 और एक बार लेंगे प्लस माइनस 5, उसके बिटवीन का नंबर ले लेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है हमको, x माइनस 1 पे चेक करना है। x माइनस 1 तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू आपका 0 आ रहा है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ उसमें पुट कीजिए तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया आपके पास, फिर 9 इंटू 1 हो जाएगा और फिर माइनस 5 हो जाएगा। 1 का क्यूब क्या होगा ओनली 1 होगा, फिर माइनस 3 होगा 1 का स्क्वायर और फिर माइनस 9 और फिर माइनस 5। अगर जो ऐसे इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास, वो आएगा माइनस 16। क्या आएगा बोलिए, माइनस 16 आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो। अब तो ये तो हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, रिमाइंडर तो 0 नहीं आएगा, x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अब a का वैल्यू एक बार 5 रख के देख लीजिए, मतलब x इज इक्वल टू क्या रख लीजिए 5 रख के देखिए, किसमें, तो वही गिवन इक्वेशन है क्या, एक्स क्यू वाला में, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 5 और अगला माइनस 5। आइए पुट कीजिए, 5 को 3 बार करेंगे तो 125 और ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 45, ये माइनस 5। जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन गया 0। इट मीन्स कहने का मतलब है कि एक जो ऐसे वैल्यू मिलेगा मेरे पास x माइनस 5। तो देयरफॉर
देयरफॉर 5 है तो हम x माइनस 5 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 करेंगे तब 5 आएगा, इसीलिए लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ px। आ गया होगा समझ में। चलिए अब डिवाइड यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिवाइड क्या करना है, किससे आपको डिवाइड करना है, वो x माइनस 5 से करना है। x माइनस 5 से किस में, px में। तो क्या दिया px, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5। अगला तो x माइनस 5 से जब इंटू करेंगे, एक्स क्यू लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा और ये माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। काटिए, प्लस हो जाएगा, साइन इंटरचेंज कीजिए, काट दिए, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, वो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5। 2x स्क्वायर लाने के लिए किससे इंटू करेंगे, 2x से इंटू करेंगे। जब 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास माइनस है तो ये सॉरी प्लस 2x से इंटू करेंगे, या आपको जो ऐसे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10x हो गया। साइन इंटरचेंज किया, प्लस किया, काट दिया, माइनस प्लस माइनस, फिर ये हो जाएगा ओनली x माइनस 5। तो कितना टाइम्स लगाएंगे, एक टाइम्स में, तो आ गया x माइनस, ठीक है, x माइनस 5। तो हो जाएगा ये, साइन इंटरचेंज कीजिए, माइनस कैंसिल आउट 0। तो आपके पास रेस्ट क्या बचा है, डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको आप फैक्टर कर दीजिए। जैसे इसको फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, पीछे में आपको 1 लाना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इससे कॉमन लेंगे x और ये बच जाएगा आपके पास x प्लस 1 और ये आप ले लिए कॉमन तो x प्लस 1। तो आपके पास क्या हो गया, ये तो दोनों कॉमन है तो इसको बाहर ले लीजिए, x प्लस 1। अगला क्या हो गया, इस दोनों को लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1। और एक और जो लाए थे आपके पास कौन वाला था, ये वाला था, तो ये हो जाएगा x माइनस 5। यही आंसर था। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और ये दो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क में है।